गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर हासमान है। ठीक है, हमें अंतराल दिए हुए हैं। इन अंतराल में से एक अंतराल में जो फलन है वह निरंतर हासमान होगा। अंतराल है मेरे 0 1 π/2 टू पाई 0 टू π/2 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है आपका, f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। ठीक है, निरंतर हासमान है पूछा है, तो निरंतर हासमान की कंडीशन क्या होती है, f डैश x जो होता है वो आपका लेस देन 0 होना चाहिए। सबसे पहले f डैश x फाइंड आउट करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे एक बार, तो f डैश x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस 1 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो मिल गया। अब पहले अंतराल में देखते हैं। देखिए एफ डैश एक्स मिल गया। अब इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे थे उन सब क्वेश्चन में हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते थे और x की वैल्यू निकालते थे, उसके बाद हम अंतराल खुद बनाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी पुट करूँ, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करूँ, यानी कि 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ? क्या x की कोई वैल्यू पता कर सकती हूँ? नहीं पता कर सकती। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें अंतराल दिया है उस अंतराल से हम डील करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला अंतराल है 0 to 1, माने कि x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर होगा जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी। तो इस समय देखिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और हमें पता करना है कि f डैश एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ये वैल्यू पता होनी चाहिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये वैल्यू पता होनी चाहिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप देखिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यानी कि ये मेरा नंबर लाइन अगर है, तो ये मेरा 0 वाला पॉइंट होगा, ये मेरा 1 वाला पॉइंट होगा। 0 से 1 में जितने भी पॉइंट आएंगे मेरे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ यहाँ पर 0 से 1 के बीच में, है ना, 0 से 1 के बीच में होगा, यानी कि ना 0 होगा ना 1 होगा, उनके बीच में कोई भी वैल्यू, जैसे 0.1 ले लो, 0.2 ले लो या 0.9 तक। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 0.1 भी रखूँ उसकी पावर 99, कोई भी वैल्यू रखूँगी यहाँ पर x की, वो क्या है, पॉजिटिव रहेगी। यानी कि ये जो फंक्शन होगा मेरा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब x की पावर 99 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब x की पावर 99 ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो 100 इंटू एक्स की पावर 99 है, यानी कि इसमें इंटू अगर 100 करूँ x की पावर 99, वो भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, हमारा अंतराल किस में दिया है, 0 से 1 के बीच में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है 0 और 1 रेडियन के मध्य स्थित है। देखो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अब यहाँ पर अगर मैं cos x लूँगी तो जो x होगा वो मेरा रेडियन में होगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो मेरी x की वैल्यू है वो 0 और 1 रेडियन के बीच में है। अब अगर मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूँगी तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि x मेरा क्या है, 0 डिग्री, और 1 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करूँगी तो 57 डिग्री के मध्य स्थित है। ठीक है, अब तुम्हारा 0 डिग्री और 57 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है देख लेते हैं। ये हमारा होता है 4 क्वाड्रेंट है, ये 0 से लेकर ये आपका क्या हो जाएगा, π/2 तक। ठीक है, ये 0 से लेकर π/2। अब 0 डिग्री तो आपका यहीं पर आ जाएगा, और 57 डिग्री यानी कि π/2 के अंदर ही यहीं पर कहीं होगा। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और हम जानते हैं कि जो cos x होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर x आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश में है। x अगर आपका प्रथम चतुर्थांश में है तो यहाँ पर आपका cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब 0 से बड़ा होगा वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो आपकी ये वाली वैल्यू है 100 इंटू एक्स की पावर 99 और cos x दोनों ही वैल्यू क्या है, मेरी पॉजिटिव है। तो f डैश एक्स भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर जो फलन है मेरा अंतराल 0 से 1 में क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः एफ ऑफ एक्स अंतराल 0 to 1 में वर्धमान है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो फंक्शन है वो किस में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, किस में निरंतर ह्रासमान है पूछा है। तो पहले वाले में तो ये वर्धमान हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है मेरा, π/2 to पाई है। ठीक है, नेक्स्ट अंतराल है मेरा, नेक्स्ट अंतराल है π/2 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू π/2 to पाई। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में है। ठीक है, अब हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब इस अंतराल में चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको और किस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, π/2, पाई की वैल्यू मेरी क्या होती है 22/7। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2, ये x और यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 11/7, ये x, ये आपका 22/7। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ 1.57 लेस देन x लेस देन 22/7 की वैल्यू आएगी 3.14। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि जो x की वैल्यू है मेरी वो 1.57 और 3.14 के बीच है ना। मतलब x की वैल्यू है मेरी वो 1 से ग्रेटर ही होगी। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू है 1.57 और 3.14 के बीच, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। 1.57 यानी कि ये मेरा लगभग हो गया 1.5 और 3.14 यानी कि ये 3 और ये 4, ये है 3.5, कम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि जो मेरी x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो x है वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब x मेरा ग्रेटर देन 1 है तो अगर मैं x की पावर 99 कर दूँ और 1 की पावर भी 99 कर दूँ तो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ, x की पावर 99 इंटू 1 की पावर 99 क्या होगा, 1 की पावर 99 1 ही होता है। तो x की पावर 99 भी ग्रेटर देन मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है 1.57 और 3.14 के बीच में है। मतलब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो x की पावर 99 भी मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात करते हैं तो दोनों तरफ मैं क्या करती हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 100 इंटू एक्स की पावर 99 ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पर अपने हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 रहते हैं। अब कॉस एक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फिर से वाला अंतराल लीजिए। हम जानते हैं जो x की वैल्यू है वो π/2 और पाई के बीच में है। सभी तरफ हम क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा कॉस π/2 कॉस x और ये कॉस पाई। ठीक है, इसे अगेन सॉल्व करते हैं। अगेन सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉस π/2 की वैल्यू होती है मेरी 0। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉस एक्स और यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू होती है मेरी -1। ठीक है, अगर मैं इस पूरे फंक्शन में -1 का इंटू कर दूँ, ठीक है, अगर हम पूरे फंक्शन में -1 का इंटू करो तो ये जो मेरा साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पूरे माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये साइन चेंज हो गया, लेस से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। कॉस आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये ग्रेटर देन से आपका क्या हो जाएगा, लेस देन से ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा एक इक्वेशन हुआ, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, इस इक्वेशन में से मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कुछ इस प्रकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्या। ठीक है, ये इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन 7 सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 ग्रेटर देन 100 और ये माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ। माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 99 माइनस
माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 100 माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 99। मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है 99 से बड़ी है। अगर ये 99 से बड़ी है तो 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होगी, क्या होगी। अब ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं किसकी वैल्यू है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अतः अंतराल π/2 टू पाई में एफ ऑफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। अब ये अगर निरंतर वर्धमान फलन है मतलब जो मेरा ये वाला अंतराल है, सेकंड वाला जो मेरा अंतराल है, ये अंतराल भी क्या होगा, नहीं होगा। अब थर्ड अंतराल देखते हैं 0 से π/2 में। ठीक है, थर्ड अंतराल है मेरा x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 के बीच में होगी। अब π/2 का मतलब क्या होता है आपका 3.14। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 से 3.14 के बीच में है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो x की पावर 99 की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो 100 इंटू एक्स की पावर 99 की वैल्यू भी मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब कॉस एक्स की बात करते हैं। तो हम जानते हैं ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 0 और ये π/2। ठीक है, 0 टू π/2 के बीच में बोला है ना, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 0 से π/2। तो 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी कॉस एक्स मेरा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉस एक्स भी मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब मेरे दोनों फंक्शन क्या हो गए, ग्रेटर देन 0 हो गए। मतलब एफ डैश एक्स भी मेरा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः अंतराल 0 से π/2 में जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो निरंतर वर्धमान फलन है। मतलब फर्स्ट वाला जो अंतराल था मेरा क्या था, 0 से 1, इसमें भी निरंतर वर्धमान है। सेकंड है π/2 टू पाई, इसमें भी निरंतर वर्धमान है। थर्ड है 0 टू π/2, इसमें भी मेरा निरंतर क्या है, वर्धमान। मतलब और थर्ड ऑप्शन था आपका नॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। मतलब दिए गए सभी एग्जाम्पल में आपका फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः दिया गया फलन उपरोक्त किसी भी अंतराल में निरंतर ह्रासमान नहीं है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर x वेयर x ग्रेटर देन 0 एक वर्धमान फलन है, एक ह्रासमान फलन है। ठीक है, आपको x के मान ज्ञात करने हैं जहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर x एक वर्धमान फलन है, एक ह्रासमान फलन है। इसके पहले हमने जितना भी देखा था उसमें आपको क्या बोला था, फलन दे दिया गया था, आपको अंतराल ज्ञात करने बोला था और ये पूछा गया था कि एक निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है। अगर निरंतर वर्धमान वही निरंतर वर्धमान मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उस केस में होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, निरंतर ह्रासमान बोले यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, वहाँ पर होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, और सिर्फ बोले कि वर्धमान है यानी कि ओनली इंक्रीजिंग बोलेगा, तब यहाँ पर होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन। ठीक है, और एक ह्रासमान फलन है यानी कि केवल डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर बोलेगा निरंतर वर्धमान है तो ये कंडीशन प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है,
निरंतर हास्यमान बोलेगा तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, और केवल बोले कि वर्धमान फलन है, सिर्फ ये बोला है कि वर्धमान फलन है, तब हम यहाँ पर ये कंडीशन लगाएंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और हास्यमान फलन है बोलेगा तब क्या लगाएंगे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो निरंतर में आपका इक्वल का केस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर केवल वर्धमान या हास्यमान बोलेगा तो वहाँ पर आपका इक्वल का केस आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पर फलन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है। इसको अगेन सॉल्व करने पर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। दोनों पक्षों के एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लॉग एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का अवकलन करने पर एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स का अवकलन करने पर मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा, एक्स का अवकलन करने पर मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी एफ ऑफ एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसल 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये है मेरा एफ डैश एक्स। अब इसके बाद हम क्या करते थे, अगर हमें निरंतर वर्धमान या निरंतर हास्यमान पूछा होता तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते थे, ठीक है ना। निरंतर वर्धमान निरंतर हास्यमान पूछता था तब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके निकालते थे। अब अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी कर दूँ तो क्या मैं एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल पाऊँगी जिसे मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकूँ, नहीं निकाल पाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर केस लेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। मेरा ए पॉइंट दिया है कि एक वर्धमान फलन है, ठीक है। वर्धमान फलन है यानी कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, वर्धमान है। तो जब वर्धमान का केस है तो मैंने हमें अभी कहा था कि अगर वर्धमान बोलेगा तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। अब एफ डैश एक्स की मेरी वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं जानती हूँ, मुझे क्वेश्चन में दिया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर एक्स की वैल्यू भी मेरी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो एक्स की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन मेरा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये वर्धमान है। अब केवल इस फंक्शन की बात करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स की, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरी वैल्यू, लॉग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, x इक्वल टू हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर -1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लॉग के बेस में कुछ नहीं है, मतलब ई है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर -1, या यहाँ पर बोल सकती हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन ई बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बात कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन ई है, मतलब x की वैल्यू या तो 1 अपॉन ई के बराबर है या तो 1 अपॉन ई से बड़ी है। तो 1 अपॉन ई से बड़ी यानी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। मतलब x की वैल्यू मेरी क्या है, 1 अपॉन ई से क्या है, बड़ी है या बराबर है, ऐसे लिख सकती हूँ। और कहाँ तक है ये, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अंतराल मिल गया, x की ये एक वैल्यू मिल गई कि अंतराल 1 अपॉन ई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब x की वैल्यू इस अंतराल में क्या होगी, वर्धमान होगी। तो अब इसे मैं अंतराल के रूप में कैसे लिखूँगी, देखिए यहाँ पर क्या है, लेस और इक्वल टू दोनों का केस है, लेस और इक्वल टू दोनों का केस है। अंतराल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, x बिलोंग्स टू 1 अपॉन ई टू इन्फिनिटी। अब ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, लेस और इक्वल टू दोनों का केस है तो यहाँ पर मेरा क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ पर केवल लेस का केस है, ध्यान रखिएगा इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई तो हो सकती है और 1 अपॉन ई से छोटी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब यहाँ पर ये है कि 1 अपॉन ई के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल कभी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है, छोटा ब्रैकेट लगेगा। ये हम
11th में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ क्लोज इंटरवल कब लगता है और ओपन इंटरवल कहाँ पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अतः एफ ऑफ एक्स अंतराल 1/e टू इन्फिनिटी में वर्धमान है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि वर्धमान है, केवल वर्धमान की बात किया है, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लिया है। निरंतर वर्धमान बोलता तो वहाँ पर हम क्या लेते, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन केवल वर्धमान बोला है, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट केस है हमारा एफ ऑफ एक्स हासमान है। ठीक है, अगर हासमान का केस हुआ तो सेम यही क्या लेंगे हम, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0। निरंतर हासमान बोलता तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेते, लेकिन केवल हासमान बोला है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0 लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरी क्या होगी, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन इक्वल 0। अब जैसा कि हमने देखा था x की पावर x की बात की थी, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x की पावर x की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, x की पावर x की वैल्यू क्या होगी मेरी, ग्रेटर देन 0 होगी। अब किसकी बात करते हैं, केवल 1 प्लस लॉग ई एक्स की। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग ई एक्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस लॉग ई एक्स लेस देन इक्वल 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ई एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल -1, एक्स की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल ई की पावर -1 और एक्स इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल ई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अंतराल कैसे, यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई, क्या बोला है, एक्स की वैल्यू या तो 1/e के बराबर होगी या तो 1/e से छोटी होगी। 1/e से छोटी होगी तो 1/e से छोटी कितनी हो सकती है, 1/e से छोटी होगी। देखो अंतराल कैसे लिखेंगे हम, x की वैल्यू जो है या तो 1/e के बराबर होगी, ठीक है, या तो 1/e से बड़ी होगी। यहाँ पर हो गया, ये तो हो गया x की जो वैल्यू है x की वैल्यू 1/e के बराबर होगी या तो 1/e से छोटी होगी। अब 1/e से छोटी कहाँ तक जा सकती है, -∞ तक जा सकती है या तो 0 तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है, 0 तक। अब ये 0 तक क्यों लिया है ये देख लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि x की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इंटरवल हमारा क्या होगा, 0 to 1/e। ठीक है, अब हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये 1/e और यहाँ पर आपका क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1/e के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो एफ ऑफ एक्स हासमान किस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स हासमान किस इंटरवल में होगा, 0 to 1/e में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स अंतराल 0 to 1/e में हासमान है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि x के वह मान बताइए जिसमें कि एफ ऑफ एक्स का वो मान बताइए जिसमें कि एफ ऑफ एक्स आपका वर्धमान है और हासमान है। तो इस इंटरवल में आपका एफ ऑफ एक्स वर्धमान होगा और इस इंटरवल में आपका एफ ऑफ एक्स हासमान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।